अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS304 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला हमारा जो MCQs है वो है अ टेम्पलेट आर्गूमेंट्स इज प्रीसीडेड बाय द कीवर्ड्स। जो हमारे पास टेम्पलेट आर्गूमेंट्स होते हैं वो किन कीवर्ड से हम उनका नाम ले सकते हैं या प्रोसीड कर सकते हैं। तो वो हमारे पास टेम्पलेट ही हम उसको बोलेंगे, ना कि वेक्टर क्लास या कोई टाइप। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट फंक्शन टेम्पलेट्स। इनमें से कौन सा ऐसा जो ट्रू फंक्शन टेम्पलेट्स है। द कंपाइलर जनरेट अ कॉपी, एक कॉपी को जनरेट करता है ऑफ फंक्शन रिस्पेक्टिव टू ईच टाइप ऑफ डाटा। हर टाइप का जो डाटा होता है उसके फंक्शन की कॉपी करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर डिफाइंड टेम्पलेट्स क्लास ए फॉर करेक्टर टाइप ऑफ मेंबर। कि इनमें से कौन सा ऐसा करेक्ट वे है, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक टेम्पलेट क्लास ए के लिए हम करेक्टर टाइप मेंबर यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारे पास है इसमें से एक करेक्टर ऑब्जेक्ट, जो ये वाला हमारा इसका है करेक्ट MCQs। तो इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अ क्लास टेम्पलेट। एक क्लास टेम्पलेट क्या करते हैं, फैसिलिटेट्स रीयूज ऑफ, एक क्लास को दोबारा रीयूज करते हैं। ये हमारे पास क्लास टेम्पलेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल फंक्शन अलाउज यू। वर्चुअल फंक्शन हमें क्या अलाउ करता है, इसमें मैं कंफ्यूज था। इसके हमारे पास 2 MCQs बनते हैं। जो मैंने सर्च किया था उसका ये आता है यूज द सेम फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट, जबकि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंने बुक से देखा था और ये हमारे सर्वर में था। तो वर्चुअल फंक्शन अलाउज यू टू, तो इसमें हमारे पास दोनों MCQs में से कोई एक हो सकता है। तो जो इसका करेक्ट हो वो आप कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। बट मेरी तरफ से इसका डी ऑप्शन मुझे लगता है इसका करेक्ट होगा। मैं पढ़ा भी देता हूँ। वर्चुअल फंक्शन अलाउज यू टू यूज सेम फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट मेंबर फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस। जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं सेम फंक्शन कॉल, उसका कॉल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं ऑफ मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस। डिफरेंट क्लासेस से उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, इस मेंबर फंक्शन में कॉल करते हैं। अ स्टैटिक फंक्शन, इसमें हमारे पास अब कौन सा है कि स्टैटिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है। इसमें हमारे पास इस पूरे को हम हाईलाइट कर लेते हैं। अ स्टैटिक फंक्शन होता क्या है, कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम एंड फंक्शन नेम। जो हमारे पास कॉल करे यूज करे क्लास नेम को और फंक्शन नेम को, वो हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक फंक्शन। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास फॉर अ क्लास कॉल्ड फुटबॉल प्लेयर। इनमें क्या हमारे पास करेक्ट होगा। तो इसका जो मैंने देखा था वो तो बनता है ये कि एथलीट इसका करेक्ट हमारे पास एक वे बनता है। वैसे तो हमारे पास स्पोर्ट भी बन सकता है कि एक लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा। जब हम सोचेंगे एक फुटबॉल प्लेयर है तो हमारे जहन में आएगा ग्राउंड आएगा, स्पोर्ट आएगा, या टीम, या एथलीट, या फिर स्पोर्ट। तो जो मेरे वे से इसका करेक्ट MCQs था वो था एथलीट, जो मैंने बुक से सर्च किया था। और जबकि यहाँ पर हमें इसका स्पोर्ट बता रहे हैं, तो इसमें भी आपने कमेंट में लाजमी बताना है। उसके बाद नॉन टेम्पलेट फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास आल फ्रेंड्स ऑफ डैश इंस्टेंस ऑफ क्लास। जो नॉन टेम्पलेट फ्रेंड फंक्शन होते हैं, एक तो टेम्पलेट हमारे पास फंक्शन होते हैं और एक नॉन टेम्पलेट फ्रेंड फंक्शन होते हैं। तो उसमें हमारे पास जो फ्रेंड का सर्कल है वो क्या होगा, वन स्पेसिफिक होगा, ऑल इंस्टेंस ऑफ वन डाटा टाइप होगा, या नॉन ऑफ अ गिवन ऑप्शन, या ऑल। तो इसमें हमारे पास ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट MCQs बनता है। उसका नेक्स्ट है द कॉपी ब्रैकेट्स एल्गोरिथम रिटर्न्स एन इरेटर टू
तो इसमें हमारे पास क्या आता है, तो जो इसका हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है वो है डी, कि जो हम मतलब कॉपी कर द एलिमेंट वन पेस्ट द लास्ट एलिमेंट कॉपी टू, मतलब कि जाहिर सी बात है हम जो भी चीज़ कॉपी कर रहे हैं और उसको दोबारा रिटर्न भी कर रहे हैं उसी एल्गोरिथम में या मतलब उसी कोडिंग में, तो वो क्या कर रहे हैं हम, मतलब एक एलिमेंट पहले से वहाँ पे पेस्ट है, हमने क्या किया लास्ट एलिमेंट कॉपी टू, मतलब उसको दोबारा एक किसी एलिमेंट को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अ वेक्टर इज एन एप्रोप्रिएट कंटेनर हिफ यू, एक जो वेक्टर हमारे पास होता है वो एप्रोप्रिएट कंटेनर हिफ टू, तो क्या होता है मतलब इसमें जो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है वो है सी। आर गिवन एन इंडेक्स नंबर एंड यू वांट टू क्विकली एक्सेस द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, के जो मतलब हमें एक गिवन नंबर दिया होता है, इंडेक्स नंबर, कोई भी मतलब एक नंबर हमें गिवन दिया होता है, यू वांट टू क्विकली, आप चाहते हैं वो क्विकली एक्सेस करे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उस एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्ड, तो वो हमारे पास इसका मतलब अ वेक्टर इज एन अप्रोप्रिएट कंटेनर इफ यू, अगर तुम क्या करते हो एक इंडेक्स नंबर लेते हो उसको क्विकली एक्सेस करना चाहते हो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो ये हमारे पास एक वेक्टर अप्रोप्रिएट कंटेनर कहलाता है। इसका नेक्स्ट है अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोग्रामिंग एंटाइटी बाय डिफाइनिंग इट्स रिस्पेक्टिव, तो एक रियल वर्ल्ड जो हमारे ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है एक प्रोग्रामिंग को एंटाइटी बाय डिफाइनिंग इट रिस्पेक्ट टू। अब इसका जो मैंने देखा है वो इसका बनता है क्लास, बट ओनली बिहेवियर भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन मेरे जो मैं बता रहा हूँ आप उस पर फोकस करें, और अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। इसका जो करेक्ट वे है, ये जो मैंने बुक से देखा है, पहले सर्च किया तो वो इसका करेक्ट एमसीक्यू हमारे पास क्लास बन रहा है। बाकी आप भी इसके ऊपर सर्च करें, गूगल से करें या बुक, मैं तो बुक से देख के लगाता हूँ इसीलिए, तो ठीक हो गया। अगर कोई मिस्टेक भी हो तो आप बताया करें कमेंट में, सर ये एमसीक्यूज यहाँ से गलत है, ये एमसीक्यूज ये था, ये था और क्यों था, उसकी पूरी एग्जांपल दिया करें कमेंट में, ताकि बाकी बच्चों को पता लग सके, और अगर मेरी मिस्टेक है तो मैं उसको दुरुस्त करूँ, अगेन कभी मिस्टेक ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लास, ये आई थिंक हमारे पास क्या है, अगर अब मैं ये पूरा पढ़ने लग गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा स्टार्टअप लेते हैं। क्लास डॉक्यूमेंट एलिमेंट हमारे पास पब्लिक है, क्लास हैंडलिंग है पब्लिक है, क्लास पैराग्राफ है पब्लिक है, और डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स न्यू पैराग्राफ्स और प्रिंट। व्हेन यू रन द प्रोग्राम ही विल प्रिंट आउट अ सिंगल लाइन द कंसोल आउटपुट व्हेन व्हाट विल बी इट दैट लाइन सेलेक्ट वन आंसर इज द फॉलोइंग लिस्ट। तो इसमें हमारे पास क्या है, तो क्या बताना चाह रहे, तो वो हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ एलिमेंट है। तो अब हैंडलिंग या जेनरिक तो हम नहीं लगा सकते, एक पूरा पैराग्राफ है जिसको मतलब हमने उसमें से उसको मतलब रन करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज यूजफुल व्हेन, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट है वो सी है, बाकी पता ही है आपको, कमेंट में लाजमी बताइएगा कि एक जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको हम यूज़ करते हैं व्हेन यू डू नॉट वांट टू इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मतलब इसका है कि एक जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज़फुल मतलब उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, यूज़फुल है व्हेन जब वी डू नॉट वांट टू इंस्टेंस इज ऑब्जेक्ट, उसके बरक्स हो, जबकि हम दूसरा ये पढ़ते हैं देयर आर मल्टी पाथ्स व्हेन ड्राइव क्लास टू एन अदर। तो ये भी ठीक मुझे लग रहा है, बट बुक के मुताबिक इसका सेम सीक्यूज अगर करेक्ट ना हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। आज आई थिंक वीडियो में काफ़ी एमसीक्यूज ऐसे आ चुके हैं, ये मतलब मैंने यूनिवर्सिटी के सर्वर से फाइल ली होती है और बाद में इसके ऊपर सर्च करता हूँ यूट्यूब बुक से और फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ।
13 है हमारे पास विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज बीइंग रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लास एक्स पब्लिक ए पब्लिक बी। तो इसमें हमारे पास मल्टी इनहेरिटेंस है, ये तो एमसीक्यूज करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 14। एक कंसीडर हमारे पास एक क्लास है, टेम्पलेट क्लास टी है और क्लास एक्स वाई जी, मतलब काफ़ी क्लासेस हैं। तो इट डिफाइन क्लास टेम्पलेट्स फॉर एनी डाटा टाइप, मतलब जाहिर सी बात है कि उसमें से हम कोई भी डाटा उठा सकते हैं, ए एक्स वाई जी कोई भी। नेक्स्ट हमारे पास 15 है, टेम्पलेट हमारे पास क्लास है और वेक्टर वॉइड ब्रैकेट स्टार वॉइड पी वॉइड ऑपरेटर हमने लिया, इंट आई लिया। तो इसमें हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है वो इसका करेक्ट एमसीक्यूज है और अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ एक में। दिस स्पेशलाइजेशन कैन बी यूज्ड हैज द कॉमन इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल वेक्टर्स ऑफ पॉइंटर, के जो भी मतलब स्पेशलाइजेशन कैन भी हम यूज़ करते हैं इसमें कॉमाज इम्प्लीमेंटेशन कोई भी, फॉर ऑल द वेक्टर इज अ पॉइंटर। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 16। Which one of the following is example of the complete specialization? Complete specialization हमारे पास किस में बताई गई है? तो none of a given option इन्होंने लगाया, बट हमारे पास ये है कि टेम्पलेट ब्रैकेट्स क्लास वेक्टर और हम एक करैक्टर लेते हैं उसको स्टार और ब्रैकेट्स। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इसके बारे में है, बट इन्होंने बताया वो हमारे पास नन ऑफ अ गिवन ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है, बट मेरे ख्याल से ये इसका सी एमसीक्यू करेक्ट। 18 में भी मसला होगा। कंसीडरिंग द resolution order in which compiler search for function in a program, the first priority is given to, कि जो हम रेजोल्यूशन ऑर्डर होता है हमारे पास एक कंपाइलर जो हम सर्च करते हैं फॉर अ फंक्शन इन अ प्रोग्राम में, द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द ऑर्डिनरी फंक्शन या कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। तो जाहिर सी बात है हम जैसे ये कह रहे हैं ऑर्डिनरी, बट मेरे ख्याल से कंप्लीट स्पेशलाइजेशन जब तक हम किसी भी चीज़ की कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं कर लेते, हम उस प्रोग्राम में रन नहीं करते या फिर उसके बारे में सर्च नहीं करते या कोडिंग नहीं करते, तो मुझे तो इसका ये लग रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट द वेक्टर डेटा एट आइटम्स आर इनिशियलाइज्ड टू, ये हमारे पास है 0। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, थोड़ा सा मीन काफ़ी दफ़ा नहीं आता बट इम्पोर्टेंट है। 20 एमसीक्यूज हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। सपोज यू क्रिएट एन uninitialized vector has follows vector int after adding the statement even push back, what is a happen? तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है वो इसका है डी। क्यों 1 मिनट अभी बताता हूँ। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल एड द एलिमेंट टू द एंड द बैक ऑफ द इवन करेक्टर एंड इनिशियलाइज विद इन द वैल्यू ऑफ 21। मतलब कि ऊपर वाला आप पढ़ लें, उसमें ऐड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उससे नीचे वाला पढ़ लें ऐड कर रहे हैं उसको सेंटर कर रहे हैं। उससे नीचे वाला पढ़ लें सी वाला डिलीट कर रहे हैं और उसको एंड कर रहे हैं। जबकि हमने क्या करना है एंड ऑफ द एलिमेंट टू द ऐड ऑफ द एलिमेंट टू द एंड, हमने ऐड करना एलिमेंट को किस पर, एंड पर, और वो हमारे पास 21 आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। CS 304 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।